हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज है अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट 4। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे थे वो अलग टाइप के थे, जो आज करेंगे वो बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके बेसिकली इक्वली ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस हैं जैसे। ठीक है, उसमें बेसिकली क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उसमें क्या होता है, पहले आपको दिया होता है ओपनिंग कैपिटल। कुछ जो टर्म्स आएंगी वो होती है एक ओपनिंग कैपिटल, एक होती है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कौन सी होगी? जो स्टार्टिंग में बिजनेस के, यानी जो स्टार्टिंग में होगी ईयर के, ठीक है, उसे हम कहेंगे ओपनिंग कैपिटल। वेरएस क्लोजिंग कैपिटल क्या किसे कहेंगे? जो हमारे ईयर के एंड में होगी। ठीक है, लेट्स से हम यहाँ पे 2019 से 2020 का फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो हमारे लिए ओपनिंग क्या बन जाएगा? 1 अप्रैल 2019, और उसी का क्लोजिंग क्या बन जाएगा? 31 मार्च 2020। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मेट होता है जो हमें याद के आपको समझना पड़ेगा, वो इजीली हो जाएगा। जैसे कि आपके पास है कोई, टेक एन एग्जांपल, आपके पास है आपके कोई पॉकेट मनी है, ठीक है, आप उसमें क्या करोगे? अगर आपको कोई पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें ऐड कर दोगे, ठीक है, और जो चीज़ आप उसमें से पैसा निकाल रहे हो यानी विदड्रॉ कर रहे हो, तो आप उसे माइनस करोगे विदड्रॉ करने के। ठीक है, तो उसके बाद आपकी क्या आ जाएगी? क्लोजिंग पॉकेट मनी। ठीक है, आपकी आ गई क्लोजिंग पॉकेट मनी। ऐसे ही आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में ये वाले फॉर्मेट में होता है कि आपको क्या होता है, आपको ओपनिंग कैपिटल दी होगी, ठीक है, आपको अगर कोई आपकी एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करे उसको आप ऐड कर दोगे, ठीक है, और अगर आप कोई पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल रहे हो, ठीक है, तो उसे आप कर दोगे ड्राइंग्स को माइनस। ठीक, फिर उसके बाद एक चीज़ इसमें ऐड होगी इससे कि आपका अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो आपको उसे ऐड करना पड़ेगा, और अगर कोई लॉस हो रहा है तो आपको उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और इससे आपको निकल के आ जाएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, आपको क्लियर हुआ? जो आपको ओपनिंग कैपिटल दी होगी, यानी जो 1 अप्रैल 2019 या 2020 जो सा भी ईयर होगा, वो उसके अंदर आपको एडिशनल कैपिटल जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। कोई ड्राइंग्स है तो उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर कोई प्रॉफिट है तो ऐड करना पड़ेगा, वेरएज़ कोई लॉस है तो उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उससे आपकी निकल के आ जाएगी क्या? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है, आपको क्लोजिंग कैपिटल दी होती है, ठीक है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि उसमें क्या पूछा हुआ है, ठीक है, आपको उसी अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। बस आपको ये फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। क्या? ओपनिंग कैपिटल, उसके अंदर एडिशनल कैपिटल कोई भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो इन द मिडल ऑफ द ईयर, वो आपको ऐड करनी है। कोई भी आप ड्राइंग्स यानी आप विड्रॉ कर रहे हो कोई पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, प्रॉफिट को ऐड करना है, लॉस है तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपकी वो क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। इससे रिलेटेड आज हम 2 क्वेश्चंस करेंगे। एक बार आप देख लीजिए, एक में आप प्रॉफिट निकालेंगे और एक में आप क्लोजिंग कैपिटल। ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है मोहित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019, ठीक है, विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख। यानी ये हमारी क्या बनेगी? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमारी क्या है? इज इक्वल्स टू ₹1 लाख, ठीक है, एंड बोरोड ₹3 लाख फ्रॉम अ फ्रेंड। यानी ये बोरो करे हुए हैं, इसकी ऑब्लिगेशन है, यानी हमारी बन गई लायबिलिटी। कितनी है? ₹3 लाख।
ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, यानी प्रॉफिट जो उसने कमाया है इसी साल में वो है ₹50,000। फिर उसके बाद है एंड विड्रॉ कैश ₹40,000 फॉर प्राइवेट यूज़, यानी ड्राइंग्स है हमारी ₹40,000। फिर व्हाट इज़ द कैपिटल ऑन 31 मार्च, यानी अब हमें क्या निकालनी है, क्लोजिंग कैपिटल। वो हमें नहीं दी हुई, हमें वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अभी हमने फॉर्मेट पढ़ा। पहले क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल, जो है हमारी ₹1,00,000। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमें लायबिलिटी का तो कोई यूज़ ही नहीं है, ये बस हमें ऐसे ही दी हुई है। फिर है हमें हमारी ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स को क्या हम करेंगे, सब्ट्रैक्ट, 40,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद दिया हुआ है हमें प्रॉफिट, प्रॉफिट को क्या करते हैं हम, ऐड, वो है 50,000 का। ये ब्रैकेट जो है ना वो आपका नेगेटिव साइन डिनोट करता है, प्लस माइनस, तो ये आ गया क्लोजिंग कैपिटल निकल के इज इक्वल्स टू ₹1,10,000। ठीक है, क्या करें, इसमें ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया और प्रॉफिट को ऐड कर दिया, तो आपकी ये क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ गई। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा सा इससे हार्ड रहेगा। क्वेश्चन के सेकेंड, रोहित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 विद अ कैपिटल ऑफ 50,000, यानी ये क्या बन गई हमारी ओपनिंग कैपिटल, क्या होगी, ₹50,000, एंड बोरोड अ लोन ऑफ 25,000 बोरोड फ्रॉम राधा, यानी क्या है, ये हमारी लायबिलिटी इज इक्वल्स टू ₹25,000, और ये भी ओपनिंग लायबिलिटी है। फिर आता है ड्यूरिंग द ईयर 2019 to 2020 ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 25,000, यानी क्या है, एडिशनल कैपिटल is 25,000 एंड विदड्रॉ 15,000 फॉर पर्सनल यूज़, यानी ड्राइंग्स होगी आपकी ₹15,000। On 31st March 2020 his assets were 1,50,000, यानी ये एंड में दिए हुए हैं ऑन 31st मार्च, यानी हो गए क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल्स टू, हमारे क्लोजिंग एसेट्स हो गए कितने, ₹1,50,000। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक तो क्लोजिंग कैपिटल और एक आपका प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको दोनों ही चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ना आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है ना आपको प्रॉफिट, अब आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इस चीज़ को निकालने के लिए आप सबसे बेसिक फार्मूला पे चले जाओ, जो आपका हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा, दैट इज़ योर एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये हमने बेसिक सा फॉर्मूला आपकी फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, दैट इज़ एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हमें एसेट्स कितनी दी हुई है, क्लोजिंग, हमें क्या निकालनी है, क्लोजिंग ना, क्लोजिंग कैपिटल, तो हमें क्लोजिंग लायबिलिटी चाहिए और क्लोजिंग एसेट्स चाहिए। अब यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है, ये हमें ओपनिंग लायबिलिटी दी हुई है,
ठीक है, वो है आपकी 25,000। लेकिन इसमें कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन इस पूरे क्वेश्चन में ऐड नहीं करी हुई लायबिलिटी से रिलेटेड, तो इसी को हम क्या मान लेंगे, हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी होती तो हम लायबिलिटीज़ में ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते, वेराज हमें कोई लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो यही हमारी ओपनिंग लायबिलिटी है, यही हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी। ठीक है, अब हमें दिए हुए क्लोजिंग एसेट्स, वो दिए हैं 1,50,000 के, और क्लोजिंग लायबिलिटी हमारी होगी 25,000 प्लस आपकी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ गई ₹1,25,000। ठीक है, ये अब आपकी आ गई क्लोजिंग कैपिटल निकल के 1,25,000। अब आपकी क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ गई तो आप प्रॉफिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? ओपनिंग, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला मैंने ऐसे टैबुलर फॉर्म में बताया था, आप एक बार ही ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हो, ये इजी रहेगा। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल है आपकी 50,000, एडिशनल कैपिटल है आपकी 25,000, ड्राइंग्स है आपकी 15,000, और क्लोजिंग कैपिटल, आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना तो प्रॉफिट को एज इट इज़ रखोगे, इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल, वो है आपका 1,25,000। अब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये 75 माइनस 15, ये हो गया आपके 60,000, ये प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,25,000। तो आपका प्रॉफिट निकल के आ गया 65,000। ठीक, तो आपका प्रॉफिट क्या निकल के आ गया, ₹65,000। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट, ये रहा आपका सेकंड पार्ट कैलकुलेट हो गया। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कैसे, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकाली, आपने क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटी को माइनस कर दिया तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। वेरएज जो हमने इससे पहले क्वेश्चन करा था, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आपको कैलकुलेट कर ली है आपने पहले फर्स्ट पार्ट में, ओपनिंग कैपिटल एडिशनल ड्राइंग्स ये आपको गिवन थी, इससे आप प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हो। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। आप एक आधे क्वेश्चंस अपनी बुक्स और एनसीईआरटी में से, टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल में से प्रैक्टिस कर सकते हो। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है, यही वाला क्वेश्चन जो, ठीक है, पहला वाला तो बेसिक क्वेश्चन था, बट ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम्स में, आपके जो भी आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स है उसमें आ सकता है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ईजी भी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।